ये सब जो हो रहा है उसमें आपकी राय क्या है? आपने भी बता तो दिया सब कुछ। मैंने तो केस बताया कि क्या क्या है। केस बताया, कुछ तो होगा ही, कुछ तो होगा ही, तभी तो जेल ले गए उनको। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 10 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात अरविंद केजरीवाल कहते थे, उससे दिल्ली वालों को इन्होंने कुछ, हाँ, जो बोलते थे वो कहाँ करा उनने? कुछ भी नहीं करा। ये मोदी बोलते सरकार, थे ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करा। ये मोदी सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है? वो तो खैर जो कर रही है वो तो सही कर रही है, पर झूठ बोल के तो नहीं आए ना। केजरीवाल जी तो झूठ बोल कर आए। क्या क्या लाएंगे, लोकपाल बिल लाएंगे, क्या लाएंगे। और लोकपाल अब के देखो लिए उनके कहाँ बंदे- कितना आंदोलन किया और दिल्ली का लोकपाल कहाँ गया? करा तो कुछ भी नहीं, करा तो कुछ भी नहीं ना। और अब तो उनके मंत्री सब जेल जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इन्होंने भी कुछ, भाई कुछ तो हुआ ही होगा जो उनको जेल ले गए। हम और किसी को तो नहीं ले जा रहे, उनको क्यों ले गए? कुछ तो होगा। लेकिन ये बताओ कि बीजेपी वालों को भी किसी को ले गए आज तक 9 साल में? बीजेपी वाले तो चलो हमें उनका इतना वो नहीं, पर हम तो मोदी और योगी जी पे विश्वास करते हैं। उनके उनके हमें इतनी गारंटी नहीं है उनके मंत्रियों मोदी की। जी जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, जब उनकी पार्टी में आ जाता है उस वक्त जांच बंद हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं? उनकी भी चलती है। किसी एक का बता दीजिए। उनकी भी चलती है, ऐसा कुछ नहीं। इतना डिटेलिंग हमें भी नहीं पता। हाँ ठीक है, बिल्कुल आम लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद ईडी ने 121 नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, जिसमें 115 विरोधी दल के नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, यानी 95% से ज्यादा। दूसरी बात यह कि एनसीपी के जिन जिन नेताओं पर ईडी के और सीबीआई के नोटिस या संबंध थे, आज वो उसमें से 90% से ज्यादा एनडीए के खेमे में खड़े हैं। ये भी एक सच्चाई है। बहरहाल इस आधार पर कि कोई विरोधी दल में है या विरोधी दल का नेता है, उसके लिए उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। जांच एजेंसियों में ताला नहीं जड़ा सकता, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए और वो जनता को भी पता चलनी चाहिए। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, जी बताइए। मैं लोगों से राय बात यही ले ही रहा हूँ। जी जी। इधर कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अक्सर से दिख जाते हैं, उसमें आप भी हैं क्या? बताएं। बस आपकी बात से तो इत्तेफाक रखता हूँ कि जब जांच होगी तो कोई ना कोई तथ्य आएगा और कोई ना कोई प्राइमा फेसिया एविडेंस है, तभी तो किसी को गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह हो चाहे कोई हो। और मैं ये कहता हूँ कि संजय सिंह का एग्रेशन बताता था कि वो कहीं ना कहीं से बेचारे फंसे हुए हैं और उस एग्रेशन से वो सरकार को ब्लैकमेल करके अपनी ताकत दिखा के चाहते हैं कि मुझे ना गिरफ्तार किया जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका, केजरीवाल साहब ने कई बार कहा भी कि संजय सिंह जब दहाड़ते हैं तो एनडीए गवर्नमेंट चुप हो जाती है, तो कहीं ऐसा, ईडी थम जाती है। तो कहीं ऐसा नहीं तो संजय सिंह का यही एग्रेशन ये विरोधी दल सत्ताधारी दल को पचा नहीं? कुछ लोगों की ऐसी भी राय हो सकती है, हमारी नहीं। हमारा तो यह है कि प्राइमा फेसिया जो एविडेंस हैं उसके आधार पर गिरफ्तार किया है। अच्छा, जो सूचनाएं अखबार से आ रही हैं। नहीं, आप ये मुझे बताइए, ईडी और सीबीआई ने ऐसे विरोधी दल के नेताओं पर कितने को सम्मन दिया, कितने को पूछताछ की जो आज एनडीए या बीजेपी में आ गए? अब देखिए, मैं तो ईडी और सीबीआई की तरफ से सफाई नहीं दूंगा, एक कॉमन मैन की तरफ से सोचता हूं तो ये ड्यू कोर्स में होता रहता है। और भारत में आप देखिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सारे लोगों के ऊपर कभी न कभी सीबीआई, कभी उनको टांगना, कभी उनसे ज़बरदस्ती बयान लेना, उनको 24 घंटे निगरानी में रखना, सारा कुछ हो चुका है। तो ये अगर आप ये सोचते भी हैं कि ये बायस्ड है तो हम नहीं, हम तो मतलब दोनों तरफ की बात है। हाँ, तो अगर कोई ये सोचता है कि ये बायस्ड है तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। और ये हम तो कहते ही ये है देख तो सत्ता ये का देख चुका है। चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं बदलता। हाँ, कह सकते हैं। ऐसा है, सीबीआई में मैंने भी कंप्लेंट की थी कुछ लोगों की, और उनको आप पहुंच गए सीबीआई तक? बिल्कुल 3 बार गया हूँ सीबीआई के ऑफिस में, पक्का यकीन है आपकी शिकायत पे कुछ नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ। जब मैंने सबूत पेश किए तो हुआ। अफसर को उसके दफ्तर से उठा लिया गया था। अच्छा। हाँ जी। और आप चाहें तो नेता के खिलाफ नहीं रहा होगा नेता अफसर? नहीं, आम एक मतलब एमसीडी का था,
मतलब आसपास के बढ़िया, आपने लड़ाई लड़ी तो ये अच्छी बात है। अफसर हो चाहे कोई हो, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। बहरहाल आप मुझे बताइए कि मौजूदा हालात के बारे में आप क्या सोचते हैं? मौजूदा हालात में ऐसा है कि सीबीआई जब तक या ईडी तब तक नहीं उठाती किसी को जब तक कोई सबूत ना हो। वो आदमी किसी भी पार्टी का हो, चाहे मैं ही हूँ, मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे जरूर पकड़ेगी पुलिस और सीबीआई और जो भी ईडी है। बिना सबूत के तो कोर्ट भी मानता नहीं है ना, आखिरकार तो कोर्ट में जाना है। आखिरकार तो कोर्ट में जाएगा, वहीं से फैसला होगा। उठाने से क्या होता है, ये भी तो है। बिल्कुल। अगर आप निर्दोष है हाँ जी। तो आप अदालत में जाइए, आपको वहां से मुक्ति मिलेगी। हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी। बाकी माहौल दिल्ली में लोग क्या, बीजेपी सही है कि केजरीवाल से? बात यह है जी कि अभी तक तो बीजेपी सही लग रही है और तो कोई है ही नहीं।